नमस्कार साथियों, अपार एजुकेशन की इस प्यारी सी वीडियो में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th गणित का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, जो कि हमारा क्या है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, अर्थात इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है। ठीक है, आज हम इस प्रश्नावली को, अर्थात क्या है कि प्रश्नावली 2.1 के पहले के यानी कि सभी बेसिक के बारे में जानने वाले हैं, और जो हमारे एग्जाम्पल 1-2 दिए गए हैं उनको भी इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और इस वीडियो में क्या है कि हम सभी बेसिक चीज़ों को भी जानेंगे। ठीक है, कैसा हमारा फार्मूला होता है, त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत क्या होते हैं, परिसर क्या होते हैं, और हमारे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत क्या होते हैं, परिसर क्या होते हैं। ठीक है, उनके बारे में हम लोग पूरी जानकारी इस वीडियो में गेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हमारे क्या है, ये हमारे आर्यभट्ट जी हैं क्या, और ये 476 से 550 शताब्दी के बीच में हमारे ये उपस्थित है। ठीक है, जिन्होंने गणित के बारे में क्या है अपने महत्वपूर्ण इन्होंने भूमिका निभाई है। ठीक है, तो हमारे सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर क्या दिया गया है कि कक्षा क्या है कि 11वीं में हम त्रिकोणमितीय फलनों का अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, जो निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो साइन होता है, ठीक है, जो साइन है यहाँ पर साइन दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर भी साइन लिखा है। ठीक है, साइन का जो हमारा प्रांत होता है, ये हमारा आर जो है हमारा प्रांत है। ठीक है, जो साइन का जो प्रांत होता है वो सभी पूरा रियल नंबर होता है। ठीक है, रियल नंबर होता है, और जो परिसर होता है उसमें क्या होता है -1 एंड 1 होता है। ठीक है, ये हमारा साइन का क्या होता है, प्रांत और परिसर होता है। रियल नंबर मतलब क्या होता है कि वास्तविक संख्या, जिसमें हमारा क्या आता है, पूर्णांक आता है, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। ठीक है, और हमारा क्या होती है, पूर्ण संख्या आती है, नेचुरल नंबर आता है, परिमेय संख्या आती है, एंड अपरिमेय संख्या आती है। ठीक है, हमारे इस रियल नंबर में आता है। तो साइन का जो हमारा प्रांत होता है वो रियल नंबर पूरा का पूरा होता है, और जो परिसर होता है -1 से 1 होता है, और कॉस का वो भी होता है रियल नंबर, उसमें भी सेम उसी प्रकार से -1, 1 क्या होता है, इसका परिसर होता है। हम इसका मतलब क्या है, ये हमारा प्रांत है। ठीक है, ये हमारा प्रांत है, एंड ये हमारा क्या है, परिसर है। आप लोग ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, ये साइन का हो गया, कॉस का हो गया, उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिएगा, उसके बाद यहाँ पर टेन का है। ठीक है, टेन का जो हमारा प्रांत आता है वो पूरा रियल नंबर आता है। ठीक है, बस उसमें से क्या छोड़कर होता है कि इसके में जो एक्स का मान होगा वो क्या होगा, 2n+1 π/2। मतलब क्या है कि पूरा रियल नंबर लिया जाएगा, लेकिन 2n+1 और π/2। ठीक है, जो n होगा, जो यहाँ पर n लिया जाएगा वो कहाँ से होगा, जेड से, यानी कि पूर्णांक से होगा। ठीक है, बस इसको छोड़कर सभी रियल नंबर्स क्या होते हैं हमारे 10 के अंदर प्रांत के काम करते हैं। ठीक है, प्रांत में आते हैं, और जो इसका परिसर होगा हमारा पूरा का पूरा रियल नंबर होगा। ठीक है, ये जो हमारा कैली ब्रेकेट बना हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इसको इतने को छोड़कर, ठीक है, इतने के छोड़कर सभी रियल नंबर्स 10 के प्रांत में आएंगे। ठीक है, कॉर्ड में क्या होता है, पूरा का पूरा रियल नंबर लिया जाएगा, बस केवल x बराबर n पाई को छोड़कर। ठीक है, जो n होगा वो z से बिलोंग करेगा। ठीक है, इसका सिंबल मतलब क्या है, ई, जो ई के जैसा बना है, इसका मतलब क्या है, n बिलोंगिंग z। ठीक है, और जो इसका परिसर होगा r होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, उसी प्रकार सेक का हमारा क्या होता है, सेक का जो प्रांत होगा रियल नंबर होगा, और प्रांत में किसको छोड़कर 2n+1 π/2। इसका मतलब क्या होगा, जो सेक होता है इसका फार्मूला होता है, सेक का होता है 1/cos होता है। ठीक है, और टाइन का भी क्या होता है, साइन बटा कॉस। तो दोनों में कॉस आ रहा था, यानी कि कॉस को 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस प्रकार से tan में था उसी प्रकार से कॉस में भी आएगा। ठीक है, क्योंकि tan में भी साइन बटा कॉस आता है, बटे में कॉस ही आया है। ठीक, और सेक में भी बटे में कॉस आता है। इसका मतलब क्या है, जो इसमें है tan में है वही भी हमारा क्या होता है, सेक में भी होता है, प्रांत में। ठीक है, और जो परिसर होगा और रियल नंबर पूरा लिया जाएगा, बस केवल -1 और 1 को छोड़ कर। ठीक है, उसके बाद कौशिक की बात करें तो कौशिक का होता है 1/sin होता है, और कॉट का क्या होता है, कॉस बटा साइन होता है। ठीक है, इसमें भी बटे में साइन आता है, इसमें भी बटे में साइन आता है। जब इसमें बटे में साइन आता है तो पूरा का पूरा प्रांत में रियल नंबर लिया जाएगा, बस केवल n पाई को छोड़कर। उसी प्रकार इसमें भी बटे में साइन आता है, तो पूरे का पूरा रियल नंबर लिया जाएगा, लेकिन किसको, n पाई को छोड़ करके। ठीक है, ठीक है, और जो परिसर होगा रियल नंबर लिया जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा रियल नंबर होगा, बस केवल -1, 1 को यहाँ पर छोड़ करके। तो ये हमारा क्या होगा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होगा। ठीक है, जिसको हम लोगों ने 11वीं में पढ़ा था। अब यहाँ पर हम लोगों ने बात कर रहे हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर देखिए ग्राफ भी दिया गया है, y बराबर साइन x का दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर y बराबर साइन इनवर्स x का दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर दोनों को मिक्सअप कर दिया गया है, y बराबर साइन x एंड y बराबर साइन इनवर्स x का ग्राफ दिया गया है। इसमें कोई विशेष नहीं है। उसके बाद मैं आपको ओपन करता हूँ आगे, यहाँ पर देखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रांत है, यहाँ पर लिख देते हैं प्रांत। ये हमारा प्रांत है, और ये हमारा क्या है, परिसर है। ठीक है, ये हमारा प्रांत है पूरा पूरा। साइन इनवर्स का प्रांत क्या होगा, -1 और 1, और परिसर क्या होगा, परिसर का मतलब क्या होता है,
जो साइन इनवर्स जो थीटा होगा था, जो कोण होगा -π/2 से π/2 के बीच में ही होगा। इसके आगे कोण हमारा नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर होगा भी तो हमारा क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। एक परिसर का मतलब ये होता है थीटा मैक्सिमम इन्हीं दोनों के बीच में रहेगा, ठीक है, -π/2 से π/2 के बीच में। कॉस इनवर्स का -1 से 1 तक, और परिसर 0 से पाई। कॉसिक इनवर्स का होगा पूरा का पूरा रियल नंबर, बस केवल 1 को -1 एंड 1 को छोड़ कर, ठीक है। परिसर क्या होगा, -π/2 से π/2, केवल 0 को छोड़कर, ठीक है। उसी प्रकार हमारे इस सभी का होता है, ठीक। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, मैंने आपको बताया मैं आपको एग्जाम्पल भी सॉल्व कराने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण नंबर 1 क्या है, यहाँ पर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और उसके पहले कुछ फार्मूले को और जान लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्या होता है फार्मूला, पहले हम बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पर आपको क्या दिया गया, साइन इनवर्स दिया गया है, और थीटा में क्या दिया है, साइन थीटा दिया गया है, ठीक है, साइन थीटा दिया गया है। तो साइन इनवर्स से साइन कट जाता है, केवल हमारा रिजल्ट क्या बता है, थीटा आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल थीटा आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर अगर साइन इनवर्स क्या दिया गया है, क्या है कि अगर मैंने साइन की बात कर ली है ना, तो मैंने अगर यहाँ पर मैं कॉस इनवर्स की बात करता हूँ, ठीक है। कॉस इनवर्स यहाँ पर क्या दिया गया, कॉस थीटा दिया गया, ठीक है। तो कॉस इनवर्स से कॉस थीटा है, ठीक है। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा हमारा, यहाँ पर थीटा बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा थीटा हो गया। क्योंकि क्या होता है, अगर इसको हम सॉल्व भी करना चाहें तो कॉस इनवर्स का मतलब क्या होगा, 1/cos हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कॉस थीटा ऊपर है ही, ये हमारा क्या जब मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाता है, जो हमारा रिजल्ट बनता है वही हमारा क्या होता है, थीटा। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसी प्रकार से साइन में भी होता है, साइन हो गया, कॉस हो गया, यहाँ पर टेन में भी उसी होता है, टेन इनवर्स है। अगर यहाँ पर टेन थीटा दिया गया है, ठीक है, टेन थीटा दिया गया है, तो टेन इनवर्स से टेन कट गया, तो हमारा केवल क्या रिजल्ट बचेगा, थीटा बचेगा, ठीक है। उसी जैसे साइन का हुआ, कॉस का हुआ, टेन का हुआ, ठीक है, उसी प्रकार हमारा कॉट का होता है, सेक का होता है, एंड कॉसेक का होता है, ठीक। तो ये हमारे क्या होते हैं, फार्मूले होते हैं, जो कि एक्सरसाइज 2.1 में हमारे काम आने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए उदाहरण नंबर 1 हमारा क्या है कि साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम इसको पहले यहाँ पर सॉल्व करते हैं, आपको दिखाता हूँ कैसे यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। हमारा क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1 है, ठीक है, एग्जाम्पल 1 है यहाँ पर। साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, का मुख्य मान, का मुख्य मान, का मुख्य मान ज्ञात करो या फिर कीजिए, ठीक है। तो मुख्य मान कैसे आपको ज्ञात करना है, यहाँ पर देखिएगा, जो साइन इनवर्स 1/√2 है, इसको हम क्या यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले कि y के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, साइन इनवर्स 1/√2 बराबर क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार का अगर दिया गया हो और मुख्य मान पूछा जाए, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके बराबर y को मान लेना है, जैसे मैंने यहाँ पर माना है, ठीक है। उसके बाद जो साइन इनवर्स यहाँ पर गुणे में है, ठीक है, गुणे में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन, जो मैं आपको डिटेल में अगर करूँ तो दिखाता हूँ, साइन इनवर्स उधर भेजते हैं तो 1/√2 ऐसे का ऐसा रह जाएगा, ठीक है। ये साइन इनवर्स इधर गुणे में है तो उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो y बटा साइन हो जाएगा, ठीक है, y बटा साइन इनवर्स है, ठीक है। एक्स नहीं है यहाँ पर, साइन इनवर्स केवल है। और जो साइन इनवर्स है नीचे है, तो अगर ऊपर भेजेंगे तो साइन वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन वाई साइन वाई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1/√2, ठीक है। साइन इनवर्स को मैंने ऊपर रखा तो हो गया यहाँ पर साइन इनवर्स, सॉरी, साइन वाई हो गया, ठीक है। तो साइन वाई बराबर 1/√2 हुआ। अब क्या करते हैं, 1/√2 का मान क्या होता है, ठीक है, 1/√2 किसका मान होता है, तो साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2। जो यहाँ पर क्या है कि साइन है, जो भी त्रिकोणमितीय फलन दिया रहेगा, जैसे मान के चले अगर यहाँ पर साइन दिया है, तो साइन में सोचेंगे कि साइन में कितने की वैल्यू 1/√2 होती है, ठीक है। अगर कॉस दिया गया है तो कॉस में सोचते, ठीक है। तो यहाँ पर सोचेंगे तो यहाँ पर साइन 45 का मान, यानी कि साइन π/4 का मान 1/√2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन वाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन π/4 लिख देंगे, ठीक है, π/4 लिख देते हैं। तो साइन से साइन हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तुलना करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर काटते नहीं है क्योंकि हम लोग हाई लेवल क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो केवल तुलना कर देंगे तो एग्जामिनर खुद ही समझ जाता है। तो y बराबर कितना आ गया, π/4, क्योंकि साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो y बराबर कितना है, π/4। तो इसका हमारा क्या आया, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान क्या आया, y यानी कि π/4 आया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए का मुख्य मान कितना आया, π/4 आया, ठीक है। और बाद बीच में आपको ये भी डाल देना है कि जो साइन इनवर्स का मुख्य मान परिसर होता है वो -π/2 से π/2 होता है। यहाँ पर बीच में आपको लिखना है, अगर यहाँ पर लिखना भी चाहें तो यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि साइन इनवर्स का मुख्य मान का
मुख्य मान शाखा परिसर -π/2 से π/2 के बीच में होता है, ठीक है। -π/2 से π/2 के बीच में होता है, ठीक है। इस लाइन को आपको जरूर से लिखना है, क्योंकि अगर 2 मार्क्स का रहेगा क्वेश्चन, अगर आप लोग इसको नहीं लिखते हैं तो 1 मार्क्स आपका कट जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको बीच में डाल देना है, इसको याद कर लेना है, ठीक है। साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, कॉसेक का, सेक का, टैन का, कॉट का क्या होता है, आपको यहाँ पर याद कर लेना है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, मैं आपको इसी में समझा देता हूँ। सेकंड एग्जाम्पल है कि कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था अगर मुख्य मान वाला कोई भी क्वेश्चन पूछे, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके बराबर में वाई मान लेना। जैसे यहाँ पर माना गया कॉट इनवर्स -1/√3 बराबर वाई को मान लेना, ठीक है। पहला स्टेप आपको यही करना है, कुछ सोचना नहीं है, बराबर फटाफट वाई मान लेना है, ठीक। अब कॉट इनवर्स इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा हमारे बटे में आएगा, जैसे मैंने यहाँ पर साइन इसमें किया था साइन वाले में। तो यहाँ पर अगर कॉट इनवर्स को उधर बेचेंगे तो हमारा कॉट वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है कॉट वाई, ठीक है, बराबर -1/√3 है तो -1/√3 हो गया, ठीक है। अब देखिए माइनस कॉट माइनस थीटा क्या होता है, कॉट माइनस थीटा माइनस का कॉट थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का कॉट और -1/√3 यानी कि 1/√3 किसका मान होता है, π/3, कॉट π/3 का मान 1/√3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा माइनस का कॉट π/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो माइनस कॉट होता है उसको हमें प्लस में करना है, तो क्या करेंगे, अगर पाई में से क्या करें, यानी कि यहाँ पर मैं वो आपको कोऑर्डिनेट दिखाना भी चाहूँ तो कोऑर्डिनेट कैसे होता है यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये हमारा क्या होता है सेकंड होता है, एंड ये थर्ड होता है, ये हमारा क्या होता है फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। ये होगा फोर्थ हो गया, ठीक है। इसमें आल पॉजिटिव होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पर क्या होता है टेन कॉट होता है, यहाँ पर क्या होता है कॉसेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या हो गया 0 हो गया, ये हमारा हो गया 90, ये हमारा हो गया 180, ये हमारा क्या होता है 0 90 180 270, ठीक है। 270 हो गया, उसके बाद यहाँ पर 360 होता है, ठीक है। 90 का मतलब क्या हुआ π/2, ठीक। पाई का मतलब 180 होता है, 180/2 बराबर 90 हो गया, और 180 का मतलब डायरेक्ट पाई हो गया, ठीक है। यहाँ पर 270 का मतलब क्या हुआ, 270 का अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ पर क्या होता है 270 गुणा क्या होता है π/360 कर लेते हैं, ठीक है, बटा 180 कर लेते हैं यहाँ पर। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक। बचेगा 3 9 27 और 3 6 18 3 त्रिक का 9 3 दूना 6 यानी कि 3π/2। 270 का मतलब क्या हुआ 3π/2, ठीक है। और 360 का मतलब क्या हुआ 2π हुआ। अगर पाई में से क्या करें, पाई में से अगर कुछ घटा देते हैं, ठीक है, पाई में से अगर कुछ घटा देते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, जो यहाँ पर दिया गया है क्या कॉट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पाई में से कुछ घटाएं तो क्या होगा कि जो साइन और कॉसेक होगा वो क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, तो कॉट में से पाई में से माइनस का π/3 घटा दिया, तो क्या है कॉट 2π/3 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि कॉट वाई बराबर क्या हुआ कॉट 2π/3, तो कॉट से कॉट हमारा कैंसिल होगा, तो वाई बराबर क्या है 2π/3, ठीक है। कॉट वाई बराबर क्या है 2π/3, इसका मतलब क्या हुआ कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान क्या होगा 2π/3। और बीच में आपको एक लाइन लिख देना है, कॉट इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर 0 से पाई तक होता है, ठीक है। आपको बीच में एक लाइन लिख देना है। तो ये हमारा हो गया उदाहरण नंबर 2 का सॉल्यूशन, क्या आएगा इसका आंसर 2π/3 होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स आपको एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 करना है, ठीक है। आई होप आशा करता हूँ जो हमारा बेसिक्स था एंड जो हमारे एग्जाम्पल थे वो आपको समझ में आ गए होंगे कैसे में सॉल्व करना है। अगर फ्रेंड वीडियो पसंद आई, ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, एंड इसके आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 2 से हम लेकर क्वेश्चन 1 2 3 करेंगे, ठीक है। तो आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।